सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा, हम लोगों ने आपको राफ्टिंग दिखाया था। राफ्टिंग हम लोगों ने की नहीं एक्चुअली, राफ्टिंग वहाँ पे हो रही थी, लोग कर रहे थे, तो उसी को मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें कि बताया भी था आपको 600 रुपये लगभग चार्ज करते हैं। अब बढ़ गया हो या कम कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही चार्ज टाइम दर टाइम। तो हाँ, सीज़न की बात अलग है, जब लोग कम होते हैं तो हो सकता है कुछ पैसे कम भी कर देते होंगे, लेकिन मिनिमम इतना रहता होगा। अब एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ यार वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ, मेरा माइक गड़बड़ हो गया। मेरा माइक अटैच था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसने रिकॉर्ड नहीं की वॉइस, जिसकी वजह से ये पूरा जो वीडियो है, पूरा जो ये माउंटेन का ब्लॉग है, ये एक्चुअली में नीलकंठ के किनारे का एरिया है पूरा, तो वो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जो वहाँ पे डिटेल हम राइडिंग के टाइम बोल रहे थे, वो डिटेल रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आसपास का साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो न्यूट्रल साउंड हो गया एकदम। ये रास्ता जो है, ये एक सेकंड रास्ता जिसको बोल सकते हो आप। एक दूसरा रास्ता भी है हरिद्वार जाने के लिए ऋषिकेश से। फ़िलहाल इस रास्ते पे हैं हम लोग, और आगे जाके सिटी वाला रास्ता भी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, और हम लोग उत्तराखंड से आ रहे थे, तो हम लोगों को यही इजी पड़ रहा था पास, तो इसलिए हम लोग इसी रास्ते जा रहे थे। अब ये एरिया जो पड़ता है, जंगली एरिया है। आगे जाके यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह लगी हुई हैं कि हाथी आ सकता है, कोई जंगली जानवर अटैक करने वाला आ सकता है, तो अपनी सेफ्टी से चले और कहीं भी जंगल में रुके नहीं। होता ना, कुछ लोग इसमें बीच में भी है कई जगह कि ऐसी पूरा मैदान खाली टाइप का पड़ा है रोड के किनारे, कुछ अंदर तक जगह खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ पे कार खड़ी करके अपना कुछ लोग मैगी बनाने लगते हैं, कुछ लोग खाने पीने लगते हैं, तो उसकी वजह से कोई जानवर अटैक कर सकता है, तो वो सेफ्टी गाइड दी जाती है। टाइगर रिजर्व एरिया भी है इधर, तो ऐसा ना करें, जंगल को जंगल की तरीके लें, मौज मस्ती मत बनाएं, सेफ्टी का ध्यान रखें। कुछ हो जाएगा हादसा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब समस्या ये है, ये रास्ता सिंगल है, कारें चल रही हैं, थोड़ा सा साइड में देख ही रहे हो आप, खाई टाइप की है, नीचे गिरे अगर तो बचना मुश्किल है, और ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि यार आगे धूल उड़ रही है, तो सोचते हैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। कार उतना तेज़ नहीं चलती है, तो धीरे धीरे अपना सावधानी के साथ निकल रहे थे ओवरटेक करते हुए। ये भी रिस्क रहता है, सामने से कोई ना आ जाए, तो ओवरटेक करने में ये भी ध्यान देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो यही ध्यान देना पड़ता है कि आप राइट से ओवरटेक कर रहे हो और सामने से कोई आ रहा है, तो आपको ख़तरा है। तो इसलिए हाँ, एक चीज़ और, ओवरटेक हमेशा राइट से ही करना है। अगर आप लेफ़्ट से करोगे तो उसका नुकसान क्या होता क्या है, मान लो आप ये गाड़ी के राइट से, जैसे मैं निकल रहा हूँ, नहीं निकल पाया, लेकिन अगर लेफ़्ट से निकलता हूँ और सामने इस गाड़ी के आगे राइट से कोई गाड़ी आएगी, तो ये गाड़ी किधर जाएगी, लेफ़्ट में। अगर मैं लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा हूँ तो ये गाड़ी लेफ़्ट की तरफ दबेगी और वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। राइट में आपको पता चलेगा कि सामने से गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, और राइट साइड में ड्राइवर का भी मिरर होता है, तो कार या कोई भी बड़ी गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो राइट मिरर में आपको देख लेगा, तो गाड़ी जो है राइट की तरफ नहीं दबाएगा। वैसे भी राइट की तरफ गाड़ी कोई नहीं दबाता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेफ़्ट में कोई चीज़ खड़ी हो, गाड़ी खड़ी हो या कुछ दिक्कत हो, तो ये राइट में गाड़ी दबाएगा। तो राइट से आप ओवरटेक करोगे तो आपको सामने दिख जाएगा कोई गाड़ी नहीं, तो आप आराम से जा सकते हो। तो ऐसे लॉन्ग रूट पे चलने पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपकी राइडिंग स्किल्स, आप कितने
उस चीज़ को लेके एक्टिव हो, अपनी राइडिंग को लेके कितना ज़्यादा ध्यान आपका रोड पर है, कंट्रोल कितना अच्छा है, गाड़ी कौन सी आप चला रहे हो उसको कितना कंट्रोल पे आप कंट्रोल कर लोगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हालांकि R15 का कंट्रोल बहुत अच्छा है ट्रैफिक में, और ये तो वर्जन 2 है मेरी, तो इसका कंट्रोल और भी ठीक है। क्योंकि R15 वर्जन 2 में जो सिटिंग पोस्चर है, बैठने का जो स्टैंस है, वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं है। स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। तो उससे क्या है, आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट टूरर का भी मज़ा मिलेगा। स्पोर्ट टूरर मतलब थोड़ा सा हल्का सा झुक के स्पोर्ट का फील आएगा आपको, और टूरिंग का ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं झुकना पड़ता है, तो हाथों में कंधों में उतना दर्द नहीं होता है। और फिर अब जब एक बार यूज़ टू हो जाते हो आप, तो प्रॉब्लम नहीं होती है उतनी। पावर तो मान लो इनफ ठीक है सिटी राइडिंग के लिए, और नॉर्मल हाईवे राइड के लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा एवरेज भी ठीक है, सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाता है। हाँ, सर्विस में थोड़ा सा है, सर्विस थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी इस बाइक को मैं काफ़ी साल से चला रहा हूँ। पिछले साल जब राइड पे गए थे तो ज़रूर दिक्कत आई थी, वो भी शायद मैकेनिकल प्रॉब्लम थी। मतलब कि जिस मैकेनिक ने उसको लास्ट टाइम रिपेयर किया था, उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था। तो ऑयल की जो ड्रेन होती है, जो ऑयल की पंप होती है, वो ख़राब हो गई थी। 30-40-50 हज़ार किलोमीटर पे ख़राब हो जाती है। तो वो ऑयल पंप लगभग अधिकतर हर बाइक में होता है। किसी में इलेक्ट्रॉनिक होता है, किसी में सब इलेक्ट्रॉनिक तो मान लो बहुत महंगी बाइक्स की बात होगी, लेकिन मैनुअली जब इंजन चलता है तो उसको नीचे के ऑयल को जो ऊपर पहुंचना है हेड पे, जहां वॉल्व होते हैं, उनको लुब्रिकेट करने के लिए एक छोटा सा पंप होता है जो इंजन की पावर से चलता है। तो वो गियर के थ्रू ऐड रहता है उसमें। तो अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आपको इंजन पे काफ़ी ज़्यादा असर कर सकता है। मेरे साथ यही हुआ था, उसमें वो ऑयल ऊपर गया नहीं उसकी ख़राब होने की वजह से। हालांकि उसमें देखा था तो जब चेक किया गया तो जा रहा था ऑयल थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुका था, क्योंकि जितना प्रॉपर उसको ऑयलिंग चाहिए वो नहीं मिल रही थी। तो लास्ट ईयर यही हुआ कि फिर वो बाइक आवाज़ करने लगी अजीब सी। ये मेरे साथ हरिद्वार के पहले हुआ था, आप सोचो 600 किलोमीटर पहले कानपुर से। और वो कड़ 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 जो है अजीब सा साउंड होता है ना, वो आ। फिर चलते चलते बीच में एक बार बाइक बंद भी हुई, बंद हो गई, स्टार्ट करी नहीं हुई, तो हमें लगा कि अब जो है इसका इंजन सीज़ हो गया। कोई नहीं, 5 मिनट बाइक 10 मिनट खड़ी करी, उसके बाद स्टार्ट किया, नहीं हुई, हल्का सा धक्का लगा के स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अब आवाज़ और ज़्यादा बदल गई। तो टेंशन तो थी, लेकिन हमने कहा चलना तो पड़ेगा। धीरे 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 चलाते चले गए। फिर बीच में थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन गाड़ी चलती रही, कोई दिक्कत। फिर किसी तरीके हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में हम लोग रुके, फिर उसके बाद मुरादाबाद जाने कहीं पे बरेली में दिखाई बाइक, तो उसने बोला कि इसके पिस्टन में और उसमें काम है, इसमें 15-20 दिन का समय लग जाएगा, तो आप धीरे धीरे करके अच्छा है कि कानपुर लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ले गए, धीरे धीरे कानपुर पहुंचाई। कानपुर में जाके फिर किसी तरीके बाइक ठीक हुई, फिर अब चल रहा है। तो उसमें 17-18 हज़ार का खर्चा आ गया था, क्योंकि उसमें नया पिस्टन का ब्लॉक, टाइमिंग चेन और क्लच प्लेट्स, और भी कई सारे पार्ट, जैसे ऑयल पंप से रिलेटेड जो भी पार्ट थे वो सारे नए पड़े, तब जाके बाइक अब सही हो गई। लेकिन इस बार जो बाइक बनी है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा पावर फील होती है। हो सकता है क्योंकि पिस्टन ही मेन होता है बाइक में, पिस्टन,
वो दोनों नए पड़े हुए हैं, पिस्टन और जिसमें पिस्टन चलता है वो ब्लॉक, तो वो नई पड़ा है, कंपनी से बना है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। बट हाँ, उतना प्रिसीजन जो होता है, प्रिसीजन मतलब जो एक H2H बनवाहट होती है, बनाई होती है, मेकिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग, वो नहीं आ पाती है जितना कंपनी फिटेड होती है, लेकिन अच्छी चल रही है बाइक। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ की बात करते हैं, इधर उधर की बातें बहुत हो गई। तो ये एरिया आप देख रहे हो, ये प्रॉपर जंगली एरिया देख रहे हो ना, दोनों तरफ कितना घना जंगल है। लेफ़्ट में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, सिंगल रास्ता है, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। अब यहाँ से सोचो अगर रात में जाना पड़ जाए तो क्या हो। तो ऐसा कुछ है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके बहुत से लोग डरते हैं बाइक राइड करने में, अरे इतने किलोमीटर बाइक से कैसे जाएं, है ना। बहुत लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि इतनी दूर इतने किलोमीटर बाइक से चलना, कार ठीक है, कार में कंफर्टेबल है। देखो कार कंफर्टेबल है, आपका लगेज ईजी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी है, बारिश से भी बचोगे, धूप से बचोगे, धूल से बचोगे। लेकिन जो मज़ा बाइक में है, आप खुद देखना, आप कार से जाओ और बाइक रेंट पे लेके वहाँ चला के देखना, आपको एकदम अलग ही फीलिंग आएगी। बाइक में एकदम फ्री महसूस होता है ना, फील फ्री, वो चीज़ है। तो बाइक राइडिंग का पैशन इसीलिए इतना फेमस ऐसे ही नहीं है, कुछ बात है उसमें बाइक राइडिंग में, तभी है ऐसा। बाकी हम लोग जंगली एरिया होते हुए जा रहे हैं हरिद्वार में जाके स्नान करेंगे, फिर देखते हैं कानपुर के लिए निकलेंगे। लेकिन हमें लगता नहीं कि आज पहुंच पाएंगे, क्योंकि शाम हो गई है, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। हरिद्वार में तो रुकना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक चल पाएंगे चलेंगे। फिर लगेगा कि नहीं अब रूम लेना चाहिए, तो वहाँ रुकेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, फिर आराम से नेक्स्ट डे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अभी तो हरिद्वार पहुँचे ही नहीं है, और हरिद्वार से 500-600 किलोमीटर पड़ता है, तो ये चीज़ है। इस वीडियो में बस इतना ही ख़राब लग रहा है। इस वीडियो से इतनी सीख भी ये मिली है कि यार रिकॉर्डिंग करी, लेकिन वॉइस जो है रिकॉर्ड होता है ना, बाइक चलाओ उस टाइम आपको जो दिख रहा है उस टाइम को आप उसी टाइम बता रहे हो, तो थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है, कनेक्टेड लगता है। बाद में वॉइस ऐड करने में आपको इन्फॉर्मेशन तो उस चीज़ की मिल जाएगी, लेकिन जो एक मोमेंट कनेक्टेड मोमेंट जो फील होता है ना, वो चीज़ कम होती है। तो ये धीरे धीरे व्लॉगिंग शुरू करी है, कुछ चीज़ें सही नहीं थी, अब कुछ चीज़ें और सही होंगी धीरे धीरे सारी चीज़ें। अब जो आगे व्लॉग आएंगे वो और अच्छे होंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव होगा, वीडियोस वगैरह वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव थोड़ा सा होगी। लेकिन आई थिंक जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं वो 1080p पर ही देखते हैं मोस्टली, और 360 या 720 पे ही देख लें, बड़ी बात है। 1080p तो बहुत अलग बात हो गई। टीवी वगैरह में जैसे आप देखो तो 1080p पे देखो, कम से कम 1080p होना चाहिए टीवी पे, तो अच्छे पिक्सल आते हैं, अच्छा क्लियर दिखता है। मेरे व्लॉग आप टीवी में देखना वाईफाई कनेक्ट करके या जैसे भी, कितना एकदम बिल्कुल अच्छी क्वालिटी आएगी आपको। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन अच्छी आती है, एकदम अच्छा समझ में आता है। फ़ोन में तो बात ही अलग है, फ़ोन में आप 720 तक भी देखोगे तो भी अच्छी क्वालिटी आएगी। 360 में तो एक यूजुअल है, सभी लोग 360 में तो वीडियो वो शो करता ही करता है। तो नेक्स्ट आने वाले आगे के व्लॉग जो भी होंगे धीरे धीरे, अभी इसके बाद कुछ व्लॉग और फ़ोन से शूट हैं, लेकिन उसके बाद जो आगे के व्लॉग होंगे वो कैमरे से शूट होंगे। और रिकॉर्डिंग तो इसमें भी अच्छी हो रही है, कैमरे में भी ऐसी ही होगी, लेकिन वॉइस क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। उसमें कंटेंट भी इम्प्रूव करना है, बहुत सी चीज़ें हैं इम्प्रूव करनी है चीज़ों को लेके, तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, वहाँ पे डीएम वगैरह करिए, वहाँ पे कंटेंट देखिए कैसा बनाया हुआ है। और
जो लोग कोई भी कानपुर से हो और मेरे साथ ग्रुप राइडिंग में जाना चाहता हो, कानपुर से हो या कानपुर के आसपास के एरिए से हो, तुमको बता दूं हर संडे को राइड पे जाते हैं हम लोग। कहीं का भी प्लान हो सकता है, कोई डिसाइडेड नहीं होता है। तो राइड में जाने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब आप राइड पे आ सकते हो। बाकी अगर आप मिलना चाहो हमारे ग्रुप के लोगों से तो मिल आप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक मीटिंग पॉइंट हम लोगों का होता है हर राइड से पहले, वहाँ आप मिल सकते हो। तो हम लोगों के ग्रुप में बहुत अच्छी बाइकें हैं लोगों के पास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे ZX 10R है, हार्ले है, G900 है, अपाचे RR 310 है, KTMs हैं, बहुत सारी बाइकें हैं। R15 तो पूछो ही नहीं कितनी सारी हैं। हर एक से एक बड़ी बाइक और हर एक से एक छोटी बाइक, हर तरह की बाइक है। तो कोई भी बाइक आपका देखने का मन है, जो भी आप इनमें से पसंद करते हो, मेरे ग्रुप वीडियोस में देख सकते हो कौन कौन सी बाइकें होती हैं। तो कोई भी पसंद करते हो तो आप आगे देख सकते हो। और ग्रुप राइडिंग में ज्वाइन करने चाहते हो तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो और फॉलो करके वहाँ पे मुझे DM करो। जो भी नेक्स्ट राइड होने वाली होगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप आ जाओ हमारे साथ, राइड कर सकते हो। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, क्योंकि तभी मेरी चैनल की रीच बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा चैनल में और बेहतरीन कंटेंट डालने का। आगे से किसी भी प्लेस में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे पहुँचना है, क्या वहाँ की सारी डिटेल देंगे,